Hello students. Today we will study about chapter 27. Our chapter 27 name is Real to Real. Read the clues about films based on real life stories. आपको clues read करने हैं films के बारे में जो real life based stories हैं. From the help box identify their names and match the correct letters to the clues. आपको help box में से पहचानना है उनके names को और उनको match करना है उनके correct letters से. clues में जो भी letters लिखेंगे उससे आपको match करना है. First, this is the story of a former Indian sprinter. ये story है former Indian sprinter की. He was nicknamed the Flying Sikh. जिसका nickname था Flying Sikh. देखिए clues में देखते हैं कौन सा है बच्चों. भाग मिल्खा भाग. It means G. तो first वाले में हम लिखेंगे letter G. Second is this film is based on the life of Margaret Thatcher, the first female prime minister of the United Kingdom. ये फिल्म है लाइफ ऑफ मार्गरेट हैचर के बेस पर जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी यूनाइटेड किंगडम की. तो ये है बच्चों हमारा द आयरन लेडी. इट मीन सी. तो हम सेकंड वाले में लेटर लिखेंगे सी. थर्ड इज दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ पुअर विलेजर फ्रॉम बिहार हु कार्व्ड अ पाथ थ्रू अ स्टोरी हिल विद ओनली अ हैमर एंड अ चीजर. ये स्टोरी है एक गरीब से विलेजर की. बिहार में जो था वो कार्व करता है पाथ को, रास्ता निकालता है स्टोनी हिल्स के थ्रू सिर्फ हैमर और चीजल की हेल्प से. तो ये स्टोरी है बच्चों एच. इट मीन्स मंजी द माउंटेन मैन. तो हम थर्ड वाले में लिखेंगे लेटर एच. फोर्थ, दिस फिल्म इज अबाउट अ स्पोर्ट पर्सन फ्रॉम मणिपुर. ये फिल्म है स्पोर्ट पर्सन मणिपुर में जो है उसके बारे में. She was the first Indian woman boxer to win a gold medal in the Asian Games in 2014. ये पहली इंडियन वुमेन बॉक्सर थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में 2014 में. तो ये है बच्चों डी मैरी कॉम. तो हम फोर्थ में लिखेंगे लेटर डी. फिफ्थ, दिस फिल्म इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अ लेजेंडरी फॉर्मर ब्राजीलियन फुटबॉल प्लेयर एंड हिज फादर. ये फिल्म है रिलेशनशिप के बारे में लेजेंडरी फॉर्मर ब्राजीलियन फुटबॉलर प्लेयर और उनके फादर के बीच की. तो ये है बच्चों ई पहले बर्थ ऑफ अ लेजेंड. और फिफ्थ वाले में लिखेंगे लेटर ई. सिक्स्थ है दिस फिल्म इज अबाउट अ ब्रेव इंडियन फ्लाइट अटेंडेंट. ये फिल्म है ब्रेव इंडियन फ्लाइट अटेंडेंट के बारे में. She sacrificed her life to save passengers when the plane was hijacked by terrorists in 1986. जब इन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था लोगों की जान बचाने के लिए, पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए, जब प्लेन हाईजेक हो गया था टेररिस्ट के द्वारा 1986 में. तो ये है बच्चों बी. इट मीन्स मिर्जा. तो उसमें हम लिखेंगे लेटर बी. सेवेंथ, दिस इज द स्टोरी ऑफ द फेमस अमेरिकन बिजनेसमैन रे फ्रॉक. ये स्टोरी है फेमस अमेरिकन बिजनेसमैन रे फ्रॉक की. इट टेल अस हाउ ही क्रिएटेड अ फेमस फास्ट फूड चैन. ये बताता है कैसे इसने क्रिएट की थी फेमस फास्ट फूड चैन को. तो ये है बच्चों ए द फाउंडर. एट, दिस फिल्म टेल्स द स्टोरी ऑफ अ ट्राइबल गर्ल हु बिकेम द यंगेस्ट गर्ल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. ये फिल्म बताती है स्टोरी ट्राइबल गर्ल के बारे में जो एक यंगेस्ट गर्ल थी जो चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर. दिस करेजियस टीन climbed the mighty mountain in 2004. इसका courageous teen जो थे climb किए थे mighty mountain 2004 में when she was only 13 years old. जब वो सिर्फ 13 साल की थी. तो बच्चों इसमें आएगा F. पूर्णा courage has no limit. Letter F. Next, chapter 28. Our chapter 28 name is Science in Everyday Life. There is a science in all एस्पेक्ट्स ऑफ अवर एवरीडे लाइफ. साइंस जो है यहाँ पर जो साइंस है सभी एक्सेप्ट में हमारे डे टू डे लाइफ में सभी लाइफ में. मॉडर्न साइंस हैज गिवन अस मैनी यूजफुल इन्वेंशंस फॉर अवर होम्स. मॉडर्न साइंस ने हमें काफी सारे यूजफुल इन्वेंशंस दिए हैं हमारे घर के लिए, होम्स के लिए. साइंस इज इन्वॉल्व्ड इन द यूज ऑफ ऑल दीज डिवाइसेस. साइंस इन्वॉल्व्ड है इन सभी डिवाइसेस के यूज में. फर्स्ट इज ए नेम दीज डिवाइसेस कॉमनली फाउंड इन अवर होम्स. आपको इन डिवाइसेस के नेम बताने हैं जो कॉमनली हमारे घर में पाए जाते हैं. नंबर वन है कीप्स फूड कोल्ड. हमारा खाना इसमें ठंडा रहता है. तो बच्चों क्या है ये रेफ्रिजरेटर. नेक्स्ट सेकंड इज
वार्म्स फूड, ये हमारे फूड को गर्म करता है, वार्म करता है। तो ये है बच्चों माइक्रोवेव ओवन। थर्ड, कूल्स द एयर इन अ रूम, ये कमरे में रूम को ठंडा करता है, ये बच्चों एयर कंडीशनर। फोर्थ, प्रोवाइड्स लाइट इन अ रूम, ये रूम में लाइट प्रोवाइड करता है, ये है बच्चों एलईडी बल्ब। नेक्स्ट फिफ्थ, कीप्स लिक्विड हॉट और कोल्ड, ये लिक्विड को हॉट और कोल्ड, ठंडा और गर्म दोनों ही रखता है, ये है बच्चों हमारा, ये है बच्चों हमारा थर्मोस फ्लास्क। नेक्स्ट सिक्स, रिमाइंड्स अस ऑफ द टाइम, ये हमें टाइम के बारे में बताता है, ये है बच्चों अलार्म क्लॉक। नेक्स्ट सेवेंथ है, गिव्स अस क्लीन वाटर टू ड्रिंक, ये हमें पीने के लिए साफ पानी देता है, ये है बच्चों वाटर प्यूरिफायर। एट, ग्राइंड्स इंग्रेडिएंट्स फॉर कुकिंग, ये कुकिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करता है, पीसता है, ये है बच्चों मिक्सर। लिखेंगे हम मिक्सर, ग्राइंडर। नेक्स्ट बी इज नेम द ऑब्जेक्ट बाय अरेंजिंग द लेटर्स इन द करेक्ट ऑर्डर, आपको ऑब्जेक्ट के नेम बताने हैं, इन सभी को करेक्ट ऑर्डर में लेटर्स को अरेंज करके। फर्स्ट, अ कम्युनिकेशन डिवाइस इट अलाउज टू पीपल टू टॉक टू ईच अदर, वो कम्युनिकेशन डिवाइस जो अलाउ करता है दो लोगों को कि वो आपस में बात कर सकते हैं, तो वो है बच्चों मोबाइल फोन। सेकंड, एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैप्चर्स एंड रिकॉर्ड्स फोटोग्राफिक इमेजेस, वो इंस्ट्रूमेंट जो कैप्चर्स कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है हमारे फोटोग्राफिक इमेजेस को, वो है बच्चे कैमरा। थर्ड, अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव्स थ्रू द एयर, वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो एयर के थ्रू मूव होता है, वो है बच्चे एरोप्लेन। फोर्थ, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा क्विकली, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को तुरंत क्विकली प्रोसेस करवाती है, वो है बच्चों कंप्यूटर। फिफ्थ, a device that displays black and white और colored images with sound on a screen, वो डिवाइस जो डिस्प्ले करती है ब्लैक एंड व्हाइट भी और कलर्ड इमेजेस को भी साउंड के साथ स्क्रीन पर, वो है बच्चों टेलीविजन। नेक्स्ट इज अ मैकेनिकल डिवाइस विद ब्लेड्स दैट मूव एयर इन अ रूम, वो मैकेनिकल डिवाइस जिसमें ब्लेड्स होते हैं और जो वो रूम में चलता है एयर के लिए, हवा देने के लिए, वो है बच्चों फैन। नेक्स्ट चैप्टर 29, our chapter 29 name is यूनिक पोलर लाइफ, द फॉलोइंग आर्टिक एनिमल्स आर लेबल्ड रॉन्गली, यहाँ पे आपको कुछ आर्टिक एनिमल्स के नेम रखे हैं जो रॉन्गली गलत लेबल्ड हुए हुए हैं। राइट देयर करेक्ट नेम्स इन द ब्लैंक स्पेसेस, आपको ब्लैंक स्पेसेस में इनके करेक्ट नेम लिखने हैं। देखिए फर्स्ट में ये क्या है बच्चों, ऑर्का व्हेल, तो हम क्या लिखेंगे इसको ऑर्का व्हेल, सही नेम क्या है इसका, यहाँ पर ऑर्का व्हेल यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट में। सेकंड, सेकंड में क्या है बच्चों, ये है रेनडियर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड में रेनडियर। थर्ड, थर्ड वाले में बच्चों ये किसकी पिक्चर है, ये है बच्चों आर्टिक टर्न, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर्टिक टर्न। नेक्स्ट फोर्थ, ये किसकी पिक्चर है बच्चों, ये है स्नोई आउल, तो यहाँ हम लिखेंगे स्नोई आउल। नेक्स्ट फिफ्थ, ये क्या है बच्चों, सील, क्या है सील, तो यहाँ हम लिखेंगे सील। सिक्स, ये है बच्चों बेल्यूगा व्हेल, यहाँ पर हम लिखेंगे बेल्यूगा व्हेल। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेवन, ये आपको किसकी पिक्चर शो कर रखी है बच्चों, ये है नैरवेल, तो यहाँ हम लिखेंगे हम नैरवेल।
नेक्स्ट 8, ये है बच्चों हमारा आर्टिक फॉक्स। क्या है? आर्टिक फॉक्स। तो यहाँ हम लिखेंगे आर्टिक फॉक्स। नेक्स्ट चैप्टर 30, अवर चैप्टर 30 नेम इज इंडियन फूड क्विज। फर्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पाइसी दाल दैट इज ईटन विद डोसा, इडली एंड वड़ा। उस स्पाइसी दाल का नेम क्या है जो डोसा, इडली, वड़ा के साथ खाया जाता है? उसका नेम आपको लिखना है, वो है बच्चों सांबर। सेकंड, इन इंडिया डू वी ईट मोर ऑरेंजेस इन विंटर और इन समर। इंडिया के अंदर हम सबसे ज्यादा ऑरेंजेस कब खाते हैं? विंटर में या फिर समर में? विंटर में। तो इसका आंसर आएगा विंटर। थर्ड, इज द स्वीट डिश यू ईट आफ्टर अ मील कॉल्ड द डेजर्ट और अ डेजर्ट। ये एक स्वीट डिश है जिसको आप खाना खाने के बाद में खाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम बच्चों? डिजर्ट और डेजर्ट। इसको बोलते हैं डिजर्ट। यहाँ लिखेंगे डिजर्ट। फोर्थ, व्हाट इज द कॉमन इंडियन, इट मीन्स हिंदी नेम फॉर कॉटेज चीज। कॉटेज चीज का कॉमन इंडियन मतलब हिंदी नेम क्या है? वो है बच्चों पनीर। फिफ्थ, विच ऑफ दीज डज नॉट कंटेन राइस, इडली, बिरयानी, पुलाव, ढोकला, डोसा। किसमें बच्चों राइस नहीं होता है? इडली में, बिरयानी में, पुलाव में, ढोकला में, फिर डोसा में? ढोकला में। ढोकले में बच्चों राइस नहीं होता है। सिक्स, वेयर डू पीपल ईट मोर फिश, इन राजस्थान और केरला। कहाँ के लोग सबसे ज्यादा फिश खाते हैं? राजस्थान के फिर केरला के? तो इसका आंसर है बच्चों केरला। सेवन, व्हाट कैन यू ईट फ्राइड, बॉइल्ड, पोस्ड और स्क्रम्बल्ड। आप क्या खाते हो? फ्राइड हुआ हुआ, बॉइल्ड हुआ हुआ, पोस्ड हुआ हुआ, स्क्रम्बल्ड हुआ हुआ? वो है बच्चों एग्स। नेक्स्ट 8, व्हाट आर फिश कट इनटू स्ट्रिप्स लाइक फिंगर्स, फ्राइड एंड सर्व्ड कॉल्ड। क्या है वो जो फिश कट होती है स्ट्रिप्स में फिंगर से तरह, वो फ्राई की जाती है और सर्व की जाती है, उसको हम बोलते हैं फिश फिंगर्स। नेक्स्ट, इज ईटिंग प्लेंटी ऑफ फ्राइड फूड इट गुड फॉर अस। यदि हम प्लेंटी ऑफ मतलब काफी ज्यादा फ्राइड फूड खाएं वो हमारे लिए अच्छा है? नो। आंसर आएगा बच्चों नो। नेक्स्ट चैप्टर 31, अवर चैप्टर 31 नेम इज रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल। Look at the pictures and color the circles green, red और blue according to whether it involves reducing, reusing और recycling respectively. आपको इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है, इन सर्कल्स का कलर करना है ग्रीन, रेड या फिर ब्लू, इसके अकॉर्डिंग कि वे रिड्यूसिंग है, रियूजिंग है या फिर रिसाइकलिंग है। अगर रिड्यूसिंग है तो आपको ग्रीन कलर करना है, रियूजिंग है तो रेड कलर करना है और रिसाइकलिंग है तो आपको ब्लू कलर करना है। ये देखते हैं। फर्स्ट है ब्रोकन ग्लास। ब्रोकन ग्लास क्या है बच्चों? ब्रोकन ग्लास है रिसाइकलिंग, तो इसमें हम ब्लू कलर करेंगे। क्या करेंगे? ब्लू कलर। इस सर्कल में हम ब्लू कलर फिल कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों कटिंग ट्रीज। कटिंग ट्रीज क्या है हमारा? कटिंग ट्रीज है कटिंग ट्रीज है बच्चों रिड्यूस, तो इसमें हम करेंगे ग्रीन कलर। नेक्स्ट एल्यूमिनियम कैन। एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम कैन है बच्चों रिसाइकलिंग, तो इसमें हम करेंगे ब्लू कलर। प्लास्टिक स्पून से बच्चों रियूज, तो इसमें हम करेंगे रेड कलर। नेक्स्ट है कार्डबोर्ड बॉक्स। कार्डबोर्ड बॉक्स है बच्चों रियूज, तो इसमें भी हम करेंगे रेड कलर। नेक्स्ट है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन है रिड्यूस, तो इसमें हम करेंगे ग्रीन कलर। नेक्स्ट है ग्लास जार।
लास्ट जा रहा है बच्चों हमारा रीयूज, तो इसमें हम करेंगे रेड कलर। नेक्स्ट फूड लेफ्ट ओवर, फूड लेफ्ट ओवर क्या है हमारा, फूड लेफ्ट ओवर से रिड्यूस, तो हम करेंगे ग्रीन कलर। नेक्स्ट है स्विचिंग ऑल लाइट्स ऑन, सभी लाइट्स को ऑन करना, तो ये क्या है बच्चों, ये है हमारा रिड्यूस, तो इसमें हम करेंगे ग्रीन कलर। इस तरीके से बच्चों आपको ये सभी खुद से देखने हैं, रिड्यूस है, रियूज है, फिर रिसाइकल है। रिड्यूस है तो ग्रीन कलर करना है, रियूज है तो रेड कलर करना है, और रिसाइकल है तो ब्लू कलर करना है। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 32। अवर चैप्टर 32 नेम इज गुड मैनर्स। पीपल एडमायर एंड रिस्पेक्ट दोज हु हैव गुड मैनर्स। पीपल उनसे एडमायर होते हैं, उनकी ही रिस्पेक्ट करते हैं जिनकी गुड मैनर्स होती हैं, अच्छी आदतें होती हैं। गुड मैनर्स आर अ गुड लाइफ स्किल टू हैव, गुड मैनर्स गुड लाइफ स्किल्स होती हैं। पीपल थिंक वेल ऑफ एंड लाइक दोज हु आर वेल मैनर्ड। पीपल उनके बारे में सोचते हैं जो अच्छे से बिहेव करते हैं, जो वेल मैनर्ड होते हैं। गिव बबली एंड Chubby 2 marks if they are well mannered and only 1 mark if they are not। आपको बबली और चूबी को 2 मार्क्स देने हैं यदि वे वेल मैनर्ड है तो, और आपको 1 मार्क देना है यदि वे वेल मैनर्ड नहीं है तो। टोटल दिया मार्क्स एंड सी हु हैज बेटर मैनर्स। टोटल मार्क्स करेंगे लास्ट में, फिर देखते हैं किसके बेटर मैनर्स हैं। सबसे पहले बबली के देखते हैं। बबली का फर्स्ट, फिक्स हिज नोज इन फ्रंट ऑफ अदर्स, नोज को पकड़ना दूसरों के सामने, 1 मार्क, इट्स नॉट गुड मैनर्स। सेकंड इज मेक्स फन ऑफ समवन बिकॉज दे लुक डिफरेंट, दूसरों का मजाक उड़ाना क्योंकि वे अलग दिख रहे हैं, नॉट गुड मैनर्स, इट बैड मैनर्स, तो 1 मार्क्स। थर्ड, मेक समवन वेट फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी को काफी लंबे समय तक के लिए इंतजार करवाना, बैड मैनर्स, तो अगेन 1 मार्क। फोर्थ, कवर्स हिज माउथ इफ ही कव्स और स्नीज, वो अपने माउथ को कवर करता है यदि उसको मतलब स्नीज हो, मतलब जुकाम या फिर खांसी हो, तो यस इट्स गुड मैनर्स। फिफ्थ, टॉक्स लाउडली इन अ क्वाइट प्लेस, शांत जगह पर बहुत तेजी से चिल्लाना, रॉन्ग, इट बैड मैनर्स, सो 1 मार्क्स। अब देखते हैं चूबी की। फर्स्ट इज होल्ड्स द डोर ओपन फॉर समवन बिहाइंड हिम, दरवाजे को पकड़ के रखना यदि कोई वहां पर पीछे है तो, यस गुड। सेकंड इज गिव्स रूम फॉर एल्डर्स टू सिट डाउन इन अ बस, बड़ों अपने से बड़ों को जगह देना बस में बैठने के लिए, यस इट्स गुड मैनर्स, तो 2 नंबर। थर्ड इज टॉक व्हेन हिज माउथ इज फिल्ड विद फूड, बातें जब करना जब मुंह में पूरा खाना भरा हुआ हो, नो इट्स बैड मैनर्स, तो ओनली 1 मार्क। फोर्थ, स्टैंड्स इन अ क्विक विदाउट पुशिंग, बिना किसी को धक्का दिए शांति से एक लाइन में खड़े रहना, इट्स गुड मैनर्स। फिफ्थ, इट्स ट्रूथफुल, ये काफी ट्रूथफुल है, यस गुड मैनर्स, ये काफी अच्छा है अगर वो ट्रूथफुल है तो, सच बोलता है तो। टोटल फॉर बबली, बबली के टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6। और टोटल फॉर चूबी, चूबी के टोटल कितने हैं, 2 + 2 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, चूबी के टोटल है 9। डैश हैज बेटर मैनर्स, किसके बेटर मैनर्स है, चूबी के, तो यहाँ लिखेंगे चूबी हैज बेटर मैनर्स। नेक्स्ट chapter 33, our chapter 33 name is 40 words। Match these sports terms to the sports in which they are used। आपको इन स्पोर्ट्स टर्म्स को स्पोर्ट्स से मैच करना है जो भी जिसमें यूज होते हैं। फर्स्ट है फ्री किक, फ्री किक को मैच करेंगे बच्चों फुटबॉल जी से। सेकेंड इज विकेट्स, विकेट्स को मैच करेंगे ए क्रिकेट से। थर्ड इज सर्विस, सर्विस को मैच करेंगे एच टेनिस से। फोर्थ इज चेकमेट, चेकमेट को मैच करेंगे एफ चेस से। फिफ्थ इज पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी कॉर्नर को मैच करेंगे बी हॉकी से। सिक्स इज ट्रैक, ट्रैक को मैच करेंगे डी एथलेटिक्स से। सेवेंथ इज बटरफ्लाई स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक को हम मैच करेंगे
सी स्विमिंग से, एंड 8 इज रिंग, रिंग को मैच करेंगे ई बॉक्सिंग से। नेक्स्ट चैप्टर 34, अवर चैप्टर 34 नेम इज मॉडर्न सुपर हीरोज। सुपर हीरोज आर फिक्शनल कैरेक्टर्स विद सुपर नेचुरल पावर। सुपर हीरोज फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं सुपर नेचुरल पावर्स के साथ। यूजिंग दीज पावर्स वी प्रोटेक्ट द पब्लिक एंड फाइट अगेंस्ट क्राइम। वे अपने पावर्स का यूज करके प्रोटेक्ट करते हैं पब्लिक को और क्राइम के अगेंस्ट फाइट करते हैं। सुपर हीरोज यूजुअली बैटल अगेंस्ट सुपर विलेंस। सुपर हीरोज ज्यादातर लड़ते हैं सुपर विलेन से। ए नेम द सुपर हीरोज यूजिंग द पिक्चर क्लूज। आपको पिक्चर क्लूज से देख करके इन सुपर हीरोज के नेम बताने हैं। फर्स्ट इज सुपरमैन, सेकेंड इज थोर, थर्ड इज कैप्टन अमेरिका, नेक्स्ट फोर्थ इज आयरन मैन, फिफ्थ इज and sixth is the Hulk. Next, B is identify the superheroes from their special powers. आपको इन सुपर हीरोज को पहचानना है इनके स्पेशल पावर्स से। फर्स्ट इज ही कैन कम्युनिकेट विद बर्ड्स। ये बर्ड्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये कौन सा सुपर हीरो है? ये है बच्चों फैल्कन। सेकेंड, ही कैन क्लिंग टू एनी सरफेस एंड जंप फ्रॉम बिल्डिंग टू बिल्डिंग। ये किसी भी सरफेस पर क्लिंग कर सकता है और बिल्डिंग टू बिल्डिंग जंप कर सकता है। तो ये कौन सा सुपर हीरो है बच्चों? ये है स्पाइडरमैन। थर्ड, ही कैन श्रिंक हिमसेल्फ टू द साइज ऑफ एन आंट। ये अपने आप को आंट के साइज में श्रिंक कर सकता है। तो ये बच्चों आंट मैन। नेक्स्ट फोर्थ, ही हैज कीन सेंसेस एंड कैन हील हिज ओन बाउंड्स क्विकली। इसके पास कीन सेंसेस है और ये हील कर सकता है खुद के बाउंड्स को इजीली, खुद के जख्मों को जल्दी से ये भर सकता है, हील कर सकता है। तो ये है बच्चों वॉल्वराइन। नेक्स्ट फिफ्थ, he has superior detective skills and can do many forms of martial arts. इसके पास सुपीरियर डिटेक्टिव स्किल्स भी है और ये काफी सारी मार्शल आर्ट्स की फॉर्म भी कर सकता है। तो ये कौन सा सुपर हीरो है? ये है बच्चों बैटमैन। शी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पाइस एंड कैन अडॉप्ट मैनी डिसग्रेसेस। ये एकमात्र काफी ग्रेटेस्ट स्पाइस है और ये अडॉप्ट कर सकते हैं काफी सारे डिसग्रेस को। तो ये है बच्चों ब्लैक विडो। क्या है? ब्लैक विडो। नेक्स्ट चैप्टर 35, अवर चैप्टर 35 नेम इज कॉमन एब्रिविएशंस। वी ऑल यूज अ शॉर्टेड फॉर्म्स ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस व्हाइल राइटिंग। हम सभी शॉर्टेड फॉर्म और वर्ड्स का यूज करते हैं, फ्रेजेस का यूज करते हैं जब भी हम लिखते हैं। सच एब्रिविएशन सेव आवर टाइम, एफर्ट एंड स्पेस। ये एब्रिविएशन हमारा टाइम बचाते हैं, एफर्ट को बचाते हैं और स्पेस भी बचाते हैं, जगह को भी बचाते हैं। ए एक्सपेंड द कॉमनली यूज एब्रिविएशन सीन हियर। यहाँ पर आप एक्सपेंड देखोगे, कॉमनली यूज कैसे एक्सपेंड हुआ हुआ है एब्रिविएशन का। फर्स्ट इज दिस पर्सन हेल्प्स यू व्हेन यू आर सिक। ये पर्सन हेल्प करता है जब आप बीमार पड़ते हो, सिक होते हो। तो कौन करता है हेल्प? हमारे डॉक्टर। यहाँ पर आएगा बच्चों डॉक्टर। सेकेंड, दिस टेल्स यू हाउ मच समथिंग वेट। ये बताता है कि किसी का कितना वजन है, केजी, इट मीन्स किलोग्राम। थर्ड इज दिस टेल्स यू हाउ फार अवे समथिंग इज। ये बताता है कि कितना दूर और है अभी, किलो के एम, इट मीन्स किलोमीटर। फोर्थ इज पीपल कैन वॉच
वीडियो प्रोग्राम्स यूजिंग दिस प्लेयर्स, पीपल जो है वो वीडियो प्रोग्राम्स को देखते हैं इन प्लेयर्स का यूज करके। डीवीडी, इट मीन्स डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट, फिफ्थ इज दिस हेल्प्स यू वर्क ऑनलाइन एट होम, ये आपकी हेल्प करता है घर बैठे ही ऑनलाइन वर्क करने में। पीसी, इट मीन्स पर्सनल कंप्यूटर। सिक्स, दिस इज व्हाट पीपल यूज टू ब्राउज द इंटरनेट, पीपल यूज करते हैं इसका ब्राउज पे, मतलब इंटरनेट पे। www, इट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट, सेवेंथ इज यू कैन राइट दीज शॉर्ट नोट्स टू फ्रेंड्स ऑन योर मोबाइल फोन, आप शॉर्ट नोट्स लिख सकते हो अपने फ्रेंड्स को अपने मोबाइल फोन पे। क्या है? एसएमएस, इट मीन्स शॉर्ट मैसेज सर्विस। एट, इट्स इजी टू गेट कैश इंस्टेंटली फ्रॉम दीज, काफी आसान है इसमें से इंस्टेंटली एकदम कैश पाना। एटीएम, इट मीन्स automated teller machine। Next, D, fill the blanks in the sentences with the appropriate abbreviation। Next, B, fill the blanks in the sentences with the appropriate abbreviations, आपको blanks को fill करना है sentences को appropriate abbreviations के साथ। First, he lives at dash 11 Main Street। It means he lives at number 11 Main Street। Second is my father works in the income tax, मेरे फादर इनकम टैक्स में वर्क करते हैं, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा बच्चों डिपार्टमेंट, इट मीन्स शॉर्ट में हम लिखते हैं इस तरीके से। थर्ड, इट विल टेक 3 hours टू ट्रेवल 200, लगभग 3 घंटे लगते हैं 200 क्या ट्रेवल करने में? 200 किलोमीटर ट्रेवल करने में, इट मीन्स km। फोर्थ, द शॉप इज लोकेटेड ऑन महात्मा गांधी मीन्स SG, मतलब स्ट्रीट। फिफ्थ, प्लीज बाय 500 डैश ऑफ शुगर एट द स्टोर, कृपया करके स्टोर से 500 ग्राम, इट मीन्स G शुगर ले आओ। सिक्स, शी विल फिनिश द वर्क इन 30 डैश, वो अपना काम कितने उसमें खत्म करती है? 30 मिनट्स में, तो इट मीन्स MIN, शॉर्ट में लिखते हैं मिनट। सेवेंथ इज द 100 डैश रेस इज एन एक्साइटिंग इवेंट एट द ओलंपिक्स, तो 100 डैश रेस है वो एक्साइटिंग है, एक्साइटिंग इवेंट है ओलंपिक में, तो 100 मीटर, इट मीन्स M। नेक्स्ट, 8, दे हैव अ 3 bedroom फ्लैट इन मैग्नोलिया, इसमें 3 bedroom फ्लैट है मैग्नोलिया में, तो इसका आंसर आएगा बच्चों APT, मतलब अपार्टमेंट। Next, chapter 36. Our chapter 36 name is punctuality. A is pick the habits that show punctuality and cross the ones that do not. आपको उस हैबिट पे टिक करना है जो पंचुअलिटी शो करता है और उसका क्रॉस करना है जो पंचुअलिटी शो नहीं करता है। सक्सेसफुल पीपल आर पंचुअल, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो पंचुअल होते हैं। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बी पंचुअल, हमें कोशिश करनी चाहिए हमेशा कि हम पंचुअल रहें। लर्निंग हाउ टू बी पंचुअल विल हेल्प अस ऑल थ्रू आवर लिव्स, यदि हम सीख लें कैसे पंचुअल रहते हैं तो इससे काफी हेल्प मिलेगी हमारी लिव्स की, हमारी जिंदगी में हमें काफी मददगार होगा। फर्स्ट चीज, बीइंग लेट टू प्ले क्रिकेट विद योर फ्रेंड्स, क्या आपको अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने के लिए लेट जाना चाहिए? नो, इट्स नॉट पंचुअल। सेकेंड इज टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू गेट ड्रेस्ड फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार होने के लिए काफी लंबे समय लेना चाहिए, लॉन्ग टाइम लेना चाहिए? नो, इट्स नॉट पंचुअल। थर्ड इज वेकिंग अप लेट, क्या आपको सुबह देर से उठना चाहिए? नो, इट्स नॉट पंचुअल।
4. फिनिशिंग योर होमवर्क ऑन टाइम, क्या आपको अपना होमवर्क टाइम पर फिनिश करना चाहिए? यस, राइट, इट्स पंक्चुअल. 5th इज मेकिंग योर फ्रेंड वेट फॉर यू, क्या आपको अपने लिए दोस्तों को इंतजार करवाना अच्छा लगेगा? क्या आपको अपने दोस्तों को इंतजार करवाना पड़ेगा? नो, इट्स नॉट पंक्चुअल. 6th इज अराइविंग एट द एनिमेशन हॉल एट करेक्ट टाइम, एनिमेशन हॉल पर करेक्ट टाइम पर जाना चाहिए, अराइव करना चाहिए. यस, इट्स पंक्चुअल. बी, सर्कल दी वर्ड्स डिस्क्राइब पीपल हु आर नॉट पंचुअल, आपको उन वर्ड्स पर सर्कल करना है जिसपे डिस्क्राइब होता है कि ये पीपल पंचुअल हैं या फिर नहीं है. तो जो भी पीपल पंचुअल नहीं है उन वर्ड्स पर आपको सर्कल करना है. देखिए, अनरिलायबल, स्ट्रेस्ड, डिलेड, rushed and rude. Next, chapter 37. Our chapter 37 name is nature quiz. A, write y for yes and n for no. आपको y लिखना है yes के लिए और n लिखना है no के लिए. First is, do spiders spin webs to catch their prey? क्या स्पाइडर्स वेब को बुनते हैं अपना शिकार पकड़ने के लिए, प्रे पकड़ने के लिए? यस, तो इस पर हम लिखेंगे y. सेकेंड इज, डू टाइगर्स हंट इन बिग ग्रुप्स? क्या टाइगर्स बड़े बड़े ग्रुप में हंट करते हैं? नो, हम लिखेंगे एन. थर्ड, इज अ चिंपैंजी वन ऑफ द फ्यू मैमल्स दैट कैन शो इट्स फीलिंग्स बाय मेकिंग फेसेस? क्या चिंपैंजी एक ऐसा मैमल्स है सभी कुछ मैमल्स में से जो अपनी फीलिंग्स को शो करता है अपने फेस बना करके? यस, ट्रू, तो हम लिखेंगे वाई. फोर्थ इज, डज अ किंगफिशर रियली ईट फिश? क्या किंगफिशर सच में फिश खाते हैं? यस, वाई. फिफ्थ इज, डू टाइगर्स लिक देयर बाउंड्स टू हील देम? जो टाइगर्स होते हैं वो अपने जख्म को लिख करके, चाट करके उनको हील कर लेते हैं, भर लेते हैं. यस, ट्रू. सिक्स, व्हेन डियर सेंस डेंजर डू दे सेंड सिग्नल्स टू अदर डियर बाय मूविंग देयर टेल्स? जब डियर को सेंस हो जाता है कि अब डेंजर में है, खतरे में है, तो क्या वे सिग्नल्स भेजते हैं दूसरे डियर को कि वे वहां से मूव कर ले अपनी टेल को हिला करके? यस, ट्रू. सेवन, दिस इज द पीहैन मोर ब्यूटीफुल देन द पीकॉक? क्या पीहैन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है पीकॉक से? नो, तो लिखेंगे एन. एट इज, लाइक बीज डू आंट्स ऑल्सो हैव अ क्वीन? बीज की तरीके से आंट्स की भी क्वीन होती है? यस. नाइन्थ इज, हैव द शेल्स दैट यू फाइंड ऑन द बीच एवर बीन द होम्स ऑफ लिविंग क्रिएचर्स? जो आप शेल्स ढूंढते हो, मतलब जो आपको मिलते हैं बीचेस के पास, क्या वो लिविंग क्रिएचर्स का घर होते हैं? यस, ट्रू. टेंथ इज, आर मोस्ट शार्क्स प्रिटेंड ऑफ ह्यूमन बींग्स? काफी सारे शार्क्स ऐसे हैं जो ह्यूमन बींग से प्रिटेंड होते हैं, डरते हैं, घबराते हैं. यस, ट्रू. 11th is, have all dogs descended from the same wild ancestors, the wolf? सभी डॉग्स के पास जो डिसेंडेड होते हैं सेम वाइल्ड एंसेस्टर वुल्फ से? यस, व्हाई. नेक्स्ट, 12 इज, नेम दिस वेजिटेबल? आपको इस वेजिटेबल का नेम बताना है. ये क्या है बच्चों? मशरूम. नेक्स्ट 13, विच नेचुरल फाइबर डू वी गेट फ्रॉम सिल्क वॉर्म? हमें कौन सा नेचुरल फाइबर मिलता है सिल्क वॉर्म से? वो है बच्चों सिल्क, तो हम इसमें लिखेंगे सिल्क. नेक्स्ट, बी पार्ट, इन योर ओन नोटबुक, आपको अपनी खुद की नोटबुक में मेक अ लिस्ट ऑफ यस नो क्वेश्चंस एंड आस्क योर फ्रेंड्स दोस क्वेश्चंस इन क्लास. आपको एक लिस्ट बनानी है यस नो वाले क्वेश्चंस की और आपको उन क्वेश्चंस को अपने फ्रेंड से पूछने हैं क्लास में. नेक्स्ट, चैप्टर 38. अवर चैप्टर 38 नेम इज Handicrafts of India. India has many traditional crafts forms that tell us a lot about the region, culture and history. इंडिया के पास काफी सारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट फॉर्म्स हैं जो हमें बताती है रीजन, कल्चर, हिस्ट्री के बारे में. वेरियस मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक दीज क्राफ्ट. काफी सारे मटेरियल्स का हम यूज करते हैं इन क्राफ्ट्स को बनाने के लिए. ए, नेम द क्राफ्ट फॉर्म इन द पिक्चर्स. आपको इस पिक्चर को देख करके क्राफ्ट फॉर्म की नेम बतानी है. फर्स्ट, अ टाइप ऑफ earthenware that is usually orange brown in color. ये टाइप है earthenware का जो ज्यादातर ऑरेंज ब्राउन कलर का होता है. Sculptures, pots, lamps and dolls are made in these craft form. जो sculptures, pots, lamps, dolls ये सब होते हैं ये इसी क्राफ्ट फॉर्म से बनते हैं. तो ये क्या है बच्चों? ये है हमारे टेराकोटा.
नेक्स्ट सेकंड इज पैटर्न्स आर मेड ऑन द फ्लोर्स ऑफ हाउस यूजिंग राइस फ्लोर और कलर पाउडर। जो पैटर्न्स बनते हैं हमारे हाउस फ्लोर पर राइस फ्लोर का और कलर्ड पाउडर का यूज करके, दे आर यूजुअली मेड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। ज्यादातर ये फेस्टिवल्स वगैरह पर ही बनते हैं। तो ये क्या है बच्चों? रंगोली। नेक्स्ट थर्ड इज बेंडेबल मटेरियल्स लाइक ग्रास, स्टेम एंड स्ट्रो आर वोवन टुगेदर टू फॉर्म मैट्स एंड वेसल्स। जो बेंडेबल मटेरियल्स होते हैं जो बंध जाते हैं, जैसे ग्रास, स्टेम, स्ट्रो, वो इनको साथ में हम वोवन करते हैं, सिलते हैं, तो ये मैट्स और वेसल्स की फॉर्म बन जाते हैं। तो ये है बच्चों हमारे बास्केट वीविंग। Next, fourth, dolls from Rajasthan whose movements are controlled by strings attached to the heads, hands and feet. ये डोल्स है राजस्थान की, इनकी जो मूवमेंट है वो कंट्रोल होती है स्ट्रिंग्स के द्वारा, जो कि इनके हेड, हैंड्स और फीट से अटैच हुई भी होती है। तो ये क्या है? ये है बच्चों कठपुतली पपेट्स। Next, fifth, manic knots are placed in fabric to produce a pattern and then the fabric is dyed with colors. अक्सर नोट्स बांधे जाते हैं फैब्रिक पर पैटर्न प्रोड्यूस करने के लिए, उसके बाद उस फैब्रिक को हम कलर्स में भी डाई करते हैं। तो ये क्या है बच्चों? ये है बांधने टाई एंड डाई वर्क। Next is a style of embroidery from Lucknow usually done with soft colors on light fabric. ये जो स्टाइल है एम्ब्रॉयडरी का लखनऊ में यूजुअली किया जाता है सॉफ्ट कलर से लाइट फैब्रिक पर। तो ये क्या है बच्चों? ये है चिकन वर्क। है बच्चों ये चिकन वर्क। नेक्स्ट आता है हमारा डी पार्ट, नेम दिस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट फॉर्म्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। आपको इन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट फॉर्म्स के नेम बताने जो कि दूसरे कंट्री के हैं। फर्स्ट इज यूक्रेन। ये क्या है बच्चों? चलिए देखते हैं हेल्प बॉक्स में से। ये है बच्चों हमारा ईस्टर एग्स। हम लिखेंगे ईस्टर एग्स। नेक्स्ट सेकंड इज रशिया। ये क्या है बच्चों? ये है हमारा मेट्रोकोशा डॉल्स। नेक्स्ट थर्ड है बच्चों हमारा इंग्लैंड। क्या है बच्चों? इंग्लैंड। ये किसकी पिक्चर शो रखी है? ये कौन सी क्राफ्ट फॉर्म है? ये है बच्चों हमारी स्टेन्ड ग्लास। थर्ड में लिखेंगे स्टेन्ड ग्लास। नेक्स्ट फोर्थ इज मलेशिया। ये कौन सी क्राफ्ट फॉर्म है बच्चों? ये है बातिक वर्क। में हम लिखेंगे बातिक वर्क। नेक्स्ट फिफ्थ इज बेल्जियम। फिफ्थ क्या है बच्चों? बेल्जियम। ये कौन सी आर्ट वर्क है? ये है हमारी पिनाता। क्या है बच्चों? पिनाता। तो यहां पर लिखेंगे पिनाता। नेक्स्ट सिक्स, ये है बच्चों मैक्सिको। ये कौन सी क्राफ्ट वर्क है? ये है हमारी लेस वर्क। तो इसमें हम लिखेंगे लेस वर्क। इस तरीके से आपको ये सभी कंप्लीट करने हैं।